नमस्कार। आज हम एक बहुत एक अनोखी कहानी पर बात करने वाले हैं। नाम है वो ईश्वर बन गया। हाँ, ये कहानी नील नाम के एक आदमी की है। बिल्कुल, एक ऐसा इंसान जो दुनिया में जो दुख दर्द देखता था ना, उससे बहुत परेशान रहता था। और ये कहानी एक बड़े सवाल को उठाती है कि अगर किसी आम इंसान को दुनिया बदलने की, उसे बेहतर बनाने की दिव्य शक्ति मिल जाए तो क्या होगा। क्या नतीजा वैसा ही होगा जैसा हम सोचते हैं? ये बड़ा सवाल है। सही बात है। तो ये कहानी कथात्मक स्रोत है, फिक्शन है, लेकिन ये खुशी, दुख, जिंदगी का मतलब क्या है, मानवीय अनुभव, इन जैसे गहरे सवालों में उतरती है। बिल्कुल। तो चलिए नील की इस कहानी को, उसकी इस असाधारण यात्रा को थोड़ा खुलते हैं, है ना? हाँ, बिल्कुल, शुरू करते हैं। तो नील कहानी के शुरू में कैसा है? देखिए, नील शुरू में एकदम कामयाब इंसान है। अच्छा पैसा है, बढ़िया परिवार है, सुखी जीवन लगता है बाहर से। ऊपर से सब ठीक। हाँ बिल्कुल, लेकिन अंदर ही अंदर वो बेचैन है। सड़क पर भिखारियों को देखता है, टीवी पर युद्ध, अपराध की खबरें, ये सब देखकर उसे बहुत तकलीफ होती है। एक गहरी पीड़ा महसूस करता है वो। हाँ। और ऐसा नहीं कि वो कोशिश नहीं करता, वो दान भी देता है, वॉलंटियर भी करता है, मदद करने की कोशिश करता है। लेकिन उसे लगता है कि ये सब काफी नहीं है। बिल्कुल, उसे लगता है कि मैं कितना भी कर लूं, दुनिया का दुख तो कम ही नहीं हो रहा। वो असहाय महसूस करता है। और फिर वो भगवान से प्रार्थना करता है रोज कि कुछ कीजिए, इस दुनिया को बदलिए, ये दर्द मिटाइए। पर प्रार्थनाएं जैसे अनसुनी रह जाती हैं, उसे कोई जवाब नहीं मिलता। और यही कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आता है ना? हाँ बिल्कुल। एक रात अचानक एक अननोन नंबर से फोन आता है नील के पास। हाँ। और दूसरी तरफ से आवाज आती है, नील, मैं ईश्वर बोल रहा हूँ। अरे बाप रे, सोच कर ही होश उड़ गए होंगे नील के तो। हाँ बिल्कुल। और ईश्वर उसे बताते हैं कि देखो, मैंने तुम्हारी तकलीफ देखी है, तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी है। अच्छा। और मैं तैयार हूँ तुम्हें अपनी शक्ति देने के लिए। सारी शक्ति? नहीं, कुछ समय के लिए, लिमिटेड टाइम के लिए, ताकि तुम दुनिया को वैसा बना सको जैसा तुम चाहते हो। अच्छा। इसे बेहतर बना सको। वाह, ये तो नील हैरान रह गया होगा, हिचकिचाया भी होगा शायद। हाँ, पहले तो यकीन ही नहीं हुआ होगा, लेकिन ईश्वर की एक शर्त थी। शर्त? क्या शर्त? ईश्वर ने कहा कि तुम्हें जो पूरी यात्रा होगी ना, जो भी तुम करोगे, उसे वीडियो पर रिकॉर्ड करना होगा। रिकॉर्ड? क्यों? और नतीजा चाहे जो भी हो, अच्छा या बुरा, तुम्हें वो सच्चाई, वो वीडियो दुनिया को दिखाना होगा। ये तो बड़ी अजीब शर्त है। मतलब शक्ति भी दो और फिर सबको बताओ भी कि क्या हुआ। हाँ, यही तो। खैर, नील ने सोचा विचारा और फिर मान गया। हाँ। और जैसे ही उसने हाँ कहा, कहानी बताती है कि उसके अंदर जैसे कोई दिव्य ऊर्जा, कोई बिजली सी दौड़ी। और वो कुछ समय के लिए वो सचमुच ईश्वर बन गया। उसे वो ताकत मिल गई। तो फिर उसने क्या किया उस ताकत का, जो वो हमेशा से चाहता था? बिल्कुल, उसने फौरन काम शुरू कर दिया। जो बीमार थे उन्हें एक पल में ठीक कर दिया। अच्छा। देशों के बीच जो सालों से झगड़े चल रहे थे, उन्हें खत्म करवा दिया। कमाल है। और जो लोग नफरत करते थे, उनके दिनों में प्यार भर दिया। कहानी में एक सीन है जहां वो जैसे विरोधी गुटों से कहता है, मैं तुम्हें आदेश देता हूँ, नफरत के बजाय प्यार महसूस करो। और वो हो गया। हाँ, दुनिया बदल गई, एकदम जन्नत जैसी। हर तरफ शांति, खुशी। हाँ, लोग हंस रहे हैं, एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, दयालु हो गए। गुस्सा, नफरत, ये शब्द जैसे लोग भूल ही गए। एक परफेक्ट दुनिया, बिल्कुल आदर्श। लेकिन कहानियां खत्म नहीं होती है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। यही तो असली पेच आता है। क्या हुआ फिर? इस परफेक्ट दुनिया में कई दशक बीत जाते हैं। सब कुछ अच्छा है, कोई दुख नहीं, कोई तकलीफ नहीं, कोई चुनौती नहीं। सुनने में तो अच्छा लग रहा है। हाँ, सुनने में, पर धीरे धीरे लोगों में एक अजीब सी बोरियत आने लगती है। बोरियत? सब कुछ अच्छा है फिर भी? हाँ, और बोरियत के साथ साथ एक गहरी उदासी। ये बात थोड़ी चौंकाने वाली है। मतलब इतनी खुशी के बीच उदासी? बिल्कुल। कहानी ये बताती है कि जब जिंदगी में कोई चुनौती ही नहीं बची, कोई उतार चढ़ाव ही नहीं रहा, तो जिंदगी एकदम सपाट हो गई। नीरस। हाँ, नीरस। लोगों की बातचीत भी वो पहले जैसी नहीं रही। सब कुछ प्रिडिक्टेबल, उबाऊ। नील का एक दोस्त है कहानी में, वो नील से कहता है, यार नील, मेरे पास सब कुछ है, सच में सब कुछ, पर अंदर से एकदम खाली महसूस करता हूँ। वो कहता है, अगर जिंदगी में कभी कुछ गलत होता ही नहीं, तो फिर इस जिंदगी का मतलब क्या है? ये तो बहुत गहरा सवाल है। और नील पर इसका क्या असर हुआ? ये बात नील को अंदर तक हिला देती है।
वो सोचने पर मजबूर हो जाता है। वो खुद से पूछता है, हाँ, कि क्या सिर्फ खुशी ही काफी है? क्या बिना उदासी के, बिना दर्द के जिंदगी असली लगती है? उसे ये एहसास होने लगता है कि शायद उसने कुछ गड़बड़ कर दी है। बिल्कुल, उसे समझ आता है कि ये जो चुनौतियां हैं, मुश्किलें हैं, यहाँ तक कि दर्द और दुख भी, ये शायद जरूरी हैं। जरूरी? दुख कैसे जरूरी हो सकता है? मतलब कहानी के हिसाब से ये सारी भावनाएं मिलकर ही हमें इंसान बनाती हैं। अगर वो उदासी को भी पूरी तरह मिटा देगा तो लोग शायद इंसान रहेंगे ही नहीं। तो क्या बन जाएंगे? शायद सिर्फ खुशी महसूस करने का नाटक करने वाली कठपुतलियां। जो असली गहरी खुशी होती है ना, जो शायद दुख के कॉन्ट्रास्ट में ज्यादा महसूस होती है, वो उन्हें महसूस ही नहीं होगी। हाँ, ये तो बहुत बड़ा रियलाइजेशन है। हाँ, ये नील के लिए एक बहुत बड़ा सबक था। और इस एहसास के बाद वो एक बहुत मुश्किल फैसला लेता है। क्या? उसे लगता है कि जिंदगी में वो पुराना संतुलन वापस लाना जरूरी है, भले ही उसमें दुख और तकलीफें वापस आ जाए। तो उसने शक्ति वापस कर दी? हाँ, बहुत भारी मन से उसने ईश्वर को उनकी दी हुई शक्ति लौटा दी। और जैसे ही उसने ऐसा किया, दुनिया फौरन, तुरंत अपनी पुरानी हालत में वापस आ गई। मतलब वही सुख और दुख, प्यार और बिछड़ना, उम्मीदें और निराशाएं, हाँ, जिंदगी फिर से वैसी ही अनप्रिडिक्टेबल हो गई। हाँ, तो सब पहले जैसा हो गया। हाँ, लेकिन नील ने ईश्वर से एक वादा किया था। हाँ, वो रिकॉर्डिंग वाला? बिल्कुल, सच्चाई बताने का वादा। तो वो अपने वादे को निभाता है। उसने वो वीडियो जारी किया? हाँ, उसने अपने पूरे सफर का वीडियो बनाया था और उसे दुनिया के साथ शेयर कर दिया। उस वीडियो में उसने सब बताया होगा? सब कुछ, कैसे उसे ताकत मिली, कैसे उसने दुनिया को परफेक्ट बनाया, लेकिन फिर कैसे वो परफेक्ट दुनिया ही बोरियत और खालीपन में डूबने लगी। और उसका संदेश क्या था लोगों के लिए? उसका संदेश बहुत साफ था। देखो, मैंने एक आदर्श दुनिया बनाने की पूरी कोशिश की, पर मैंने ये सीखा कि बिना संघर्ष के, बिना मुश्किलों के जिंदगी अपना मतलब खो देती है। हमें सच में जीने के लिए हर तरह की भावना, हर चुनौती की जरूरत है। बहुत पावरफुल संदेश है, पर दुनिया ने इसे कैसे लिया? लोगों ने यकीन किया? नहीं, यही तो कहानी का दुखद पहलू है। जो वीडियो सामने आया तो किसी ने यकीन नहीं किया। किसी ने नहीं? नहीं, लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, उसे पागल कहा, कहने लगे अरे ये क्या बकवास कहानी है। न्यूज चैनलों ने भी? हाँ, न्यूज एंकरों ने मजाक उड़ाया। यहाँ तक कि उसके जो करीबी दोस्त थे, उन्होंने भी कहा कि ये सब नील की कल्पना है, कोई फैंटेसी है। ओह, मतलब उसकी बात किसी ने नहीं मानी? किसी ने नहीं। और नील वो चुपचाप देखता रहा। दुनिया वैसी ही चलती रही जैसे कुछ हुआ ही ना हो। जैसे लोगों ने उस सबक को सुनना ही नहीं चाहा। हाँ, बिल्कुल, जैसे लोगों ने उस सबक को याद रखने से ही इनकार कर दिया जो नील ने इतनी बड़ी कीमत चुकाकर सीखा था। तो कहानी के अंत में नील अकेला रह जाता है। हाँ, एक तरह से वो एक अकेली आवाज बनकर रह जाता है। वो अकेला है जो सच को जानता है कि जिंदगी के लिए भावनाओं का संतुलन कितना जरूरी है। तो कहानी का निचोड़, उसका सार क्या है? मेरे ख्याल से कहानी का निचोड़ यही लगता है कि सिर्फ सब कुछ परफेक्ट हो जाना, पूर्णता पा लेना शायद सार्थक जीवन की कुंजी नहीं है। बल्कि ये जो भावनाओं का मिश्रण है, सुख, दुख, प्यार, गुस्सा, चुनौती, शांति, शायद यही सब मिलकर हमें इंसान बनाता है। बिल्कुल। तो अगर हम इसे समेटें तो ये कहानी एक ऐसे इंसान के सफर को दिखाती है जिसे अपनी सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरी करने का मौका मिला, दुनिया से दुख मिटाने का। हाँ, और उसने वो कर भी दिखाया। पर फिर उसे पता चला कि उस परफेक्शन के, उस लगातार खुशी के अपने ही अप्रत्याशित परिणाम होते हैं, जो शायद दुख से भी ज्यादा बुरे थे। हाँ, एक तरह से। और इसमें जो विरोधाभास है वो सोचने लायक है कि सच्ची संतुष्टि क्या सिर्फ खुशी में है, या फिर जिंदगी के पूरे स्पेक्ट्रम को जीने में है जिसमें मुश्किलें और दर्द भी शामिल हैं। शायद जिंदगी का मतलब ही इन उतार चढ़ावों में है, इन्हें अपनाने में है, ना कि इनसे बचने में। सही कहा। ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है। क्या जीवन का अंतिम लक्ष्य केवल यही है कि सब कुछ उत्तम हो जाए, या फिर ये जो सुख दुख के उतार चढ़ाव हैं, ये जो धूप छांव हैं, यही जिंदगी को वो सार्थकता, वो मतलब देती हैं जिसकी हम तलाश करते हैं? और ये सवाल भी कि क्या वो खुशी जो बिना किसी संघर्ष या चुनौती के हासिल हुई हो, क्या वो वाकई सच्ची गहरी खुशी हो सकती है? ये एक ऐसा विचार है जिस पर शायद हम सबको रुककर सोचना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और यही कहानी अगर आप इंग्लिश में सबटाइटल के साथ देखना चाहते हैं तो मेरे इंग्लिश चैनल स्टोरी ग्लाइडर को जरूर चेक करें। मैंने चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है।
वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।